नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने शुरू किया व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर। तो बच्चे खिलखिला के बोलना शुरू किए 9 7 जा 19 3 जा। तो बच्चे बोलना शुरू कर दिए। तो अधिकारी बोला कि बाकी स्कूलों में तो ऐसे पढ़ाया जाता है। हमने कहा आपकी समस्या यही है, आप लेखपाल हैं तो आप लेखपाल ही रह जाएंगे ना, आप टीचर तो हो नहीं पाएंगे। तो उनको बड़ा खराब लगा। तो ये चीजें जो होती हैं, यह एक प्रयोग है, संयोग है, या जो भी कह लीजिए। और जहां तक आपने बात कही कि दिनेश चंद्र शर्मा जी को लिख के मिल गया, तो लिख के मिल गया तो क्या मतलब है, हो गया क्या? अगर हो जाता तो संयुक्त मोर्चे की जरूरत नहीं रहती। लिख के जो मिला है वो लटकाना, अटकाना, भटकाना उसकी एक कड़ी है। और शर्मा जी को इसलिए मिला है कि देखिए साहब, ऐसा होता है कि पांडे जी आ रहे हैं लाइन पे और संतोष तिवारी जी, शर्मा जी को इसलिए मिला है कि पहले हम लोगों के यहाँ शादियां होती थी ना, तो उन शादियों में जो मुख्य होता था वो नौटंकी, ड्रामा और ये वाला होता था। लेकिन 3 दिन की बारात रहती थी, तो बीच बीच में वो आला उदल गाने वाले आते थे, नटबन चढ़िए आते थे, तो वो प्रायोजित होते थे। तो ये प्रायोजित नटबन चढ़िए हैं जो सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। हम सरकार के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं, हम ईंट से ईंट बजा देने वाले हैं। इसलिए कि हम आवश्यकता के अनुसार गठित संयुक्त मोर्चा है। अगर हम आवश्यकता के अनुसार ना होते तो हमारे साथ इतनी भीड़ नहीं आती साहब। हम तो रिकॉर्ड के साथ कह रहे हैं, किसी भी जनपद मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर आज की डेट में धरना करा के देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि वो कहां है। शिक्षक भी समझ गया है वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अपनी अस्मिता बचानी है। अस्मिता बचाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये लोग हर जगह सदस्य होते हैं, चाहे किताब छपाई हो, चाहे किताब ढुलाई हो, चाहे शिक्षक संदर्शिका हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे जो हो, और हर में घोटाला ये लोग करते कराते हैं। इसलिए सरकारें इनको पूछती हैं। हमारे जैसे लोग, संयुक्त मोर्चा के जैसे लोग, कोई लगा देना, अंगुली उठा देना त्यागी जी के ऊपर, कोई उठा देना उंगली जो है सुशील पांडे जी के ऊपर। तो हमारे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनके साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं और यही समस्या है। और वो तो देखिए हर आंदोलन में हुआ है। आजादी के आंदोलन को आप ले लीजिए ना, नेताजी के साथ क्या हुआ, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, क्या क्या कहा गया। अरे वो नेताजी और उनकी 13 लाख सेनाएं जो 44 के बाद भारत में वापस लौटने लगी थी, लेकिन उनको महत्व मिला नहीं मिला साहब। तो महत्व उसको मिलेगा जो सरकार के साथ रहेगी। राय बहादुर की उपाधि कितने लोगों को मिली है, जरा उन राय बहादुरों को आप ढूंढिए ना 46 के पहले जाके, वो क्या करते थे। तो जो सरकार होती है वो अपनी अस्मिता बचाती है। अपनी अस्मिता बचाने के लिए अपने जैसे, अपने समर्थकों जैसे संगठनों को महत्व देती है और ये सदैव से चलता आया है। लेकिन सरकार को ये पता है। और शिक्षक बहुत आनंद में है। शिक्षक इन 18 अधिकारियों की परवाह नहीं करता। ये क्या कर लेंगे, इनको तो पता ही नहीं है पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाना है, पाठ्यक्रम में क्या है। ये तो केवल आते हैं धौंस बनाने के लिए, और गलती से हम जैसों के विद्यालय पर आ जाते हैं तो हवा हवाई हो जाते हैं। मिश्रा जी। चलिए, आपने पूरे तेवर दिखा दिए, आपने हमें ही समझा दिया। और समझना शिक्षक चाहता है और सरकार, हमारा क्या है, हमें तो जो हड़का दोगे हम सुन लेंगे।
जरूरत तो अब सरकार को है। हमारा तो कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ आज त्यागी जी आ गए हैं। त्यागी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सीधा नमस्कार आगे नमस्कार। जी आगे बढ़ेंगे तो मैं सीधे पहला सवाल तारकेश्वर साई जी से करूंगा कि सरकार चाहती क्या है। पूरी तरीके से खामोश है। त्यागी जी ने उस दिन बड़ी बेबाक टिप्पणी रखी थी फोन पर कि अगर हमें आदेश नहीं मिलेगा तो हम इस फोन कॉल का या मैसेज का कोई आदेश नहीं मानेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, सरकार इतनी संकट में फंस गई है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार करे तो करे क्या। और उस पर मनोज राय जैसे शिक्षक कहने लगते हैं कि भ्रष्टाचार बेइंता है। उनके पूर्व मंत्री कह रहे हैं जो हैं, कह रहे हैं कि 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। और ऐसे समय में शिक्षक धरने पे तो उन्होंने भी शिक्षकों के ऊपर लगा दिया 18 अधिकारी। अब तो मानोगे, एक हटेगा दूसरा आएगा, दूसरा हटेगा तीसरा आएगा। तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं और ठंडा पानी पीता हूं। चलो हटो। लेखपाल हटेगा तो नायब तहसीलदार हटेगा तो और कोई। केवल एक आदमी बचे हैं, 2। उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल करके 20 किए जा सकते थे। एक तो गांव का ग्राम प्रहरी जो लठ लेके स्कूल के गेट पे बैठ जाता है, और ग्राम प्रधान। इन्हें क्यों छोड़ दिया? इन्हें भी लगा देते। शिक्षक के पद की गरिमा तो सरकार बचा देती। शिक्षक गुरु है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभय माथा। ये तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी। और यहां क्या लिखा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के गुरुजी, और पीछे पीछे अधिकारियों की दौड़ लगी। क्या बना दिया शिक्षक को। साई जी, कैसे करेगा काम शिक्षक। ऑनलाइन, सबसे पहले कभी 18 आदमी, कभी डिजिटल सिस्टम। क्या डिजिटल सिस्टम लायक मेरे देश में सुविधा है? कल आपने देखा डिजिटल सिस्टम का, पूरा विश्व हैरान था। कोई न नीचे उतर पा रहा था, न नीचे वाला ऊपर उड़ पा रहा था। सारे मंत्री लखनऊ बैठे थे एयरपोर्ट में। ये है ऑनलाइन का प्रकरण। आप हाजिरी लोगे 8 लाख लोगों की। अरे कोई सिंगल प्राइवेट दफ्तर में बाहर वाले अंदर घुस गए, नहीं चल रहा है तो मालिक बैठा है, उसने गेट खोल दिया, अंदर आ गए, सब काम कर रहे हैं, चल जाएगा। लेकिन एक बलिया में बैठा, एक आजमगढ़ में बैठा, एक बनारस में बैठा, शाहजहांपुर में बैठा, सहारनपुर में बैठा, पीलीभीत, हरदोई, पता नहीं पूरे राज्य में बैठे हैं। वो कैसे पढ़ाएंगे शिक्षक? किसी के साथ मिसहैपनिंग हो गई, दुर्घटना हो गई तो जाएगा कैसे स्कूल से निकल के? अरे पहले कानून, नियमावली सब कुछ संशोधित तो कर लो। साही जी, फिर त्यागी सबसे पहले आपको, आप जैसे जनवादी पत्रकार को प्रणाम करता हूं। आदरणीय त्यागी जी को, विनय भाई, मनोज भाई, विक्रम भाई को नमस्कार। अभी कहा अरे अभी ऐसे करके किया है, ऐसे करके कहा। स्थिति यह है, मुहर्रम के दिन तुम लॉलीपॉप समाज के लिए